के बारे में सीखा, हाउ टू एक्सप्रेस द एरर्स, जिसमें आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। आज हम सीखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर कि मान लो आपके पास दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी दी गई हैं और उनमें एरर हैं विद एरर लिमिट के साथ में दी गई हैं, और उन क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से आपको एक नई क्वांटिटी निकालनी है। तो एरर सीधी सी बात है कि नई क्वांटिटी में भी आएगा, आगे बढ़ेगा एरर। तो वो एरर आगे कैसे बढ़ेगा, प्रोपेगेट कैसे करेगा एरर, वो हम सीखने जा रहे हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। देखिए पहले ले रहे हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए एक ही जैसा रूल लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। जैसे कि मान लो आपके पास दो क्वांटिटी हैं, लेट फर्स्ट क्वांटिटी a प्लस माइनस डेल्टा a is the real value, delta A is the error, ठीक है, and b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसे दूसरी क्वांटिटी है b और उसका एरर है डेल्टा b। अब आपको एक नई क्वांटिटी इनसे निकालनी है x, जो a प्लस b और a माइनस बी हो सकती है या b माइनस ए, ठीक है, मतलब एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। x जो है a प्लस बी के इक्वल हो चाहे a माइनस बी के इक्वल हो, तो एक तो उसमें भी x में भी दो चीजें निकलेगी, एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू और एक उसकी एरर। तो एक्चुअल वैल्यू a की ये है, b की ये है, तो वो डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मिल जाएगी हमें। बात रह गई एरर की, जो डेल्टा a निकलेगा, जो डेल्टा x, वो क्या निकलेगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये मैंने डायरेक्ट आपको बताया है फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू तो ऐसे, उसका एरर, इसका एरर उठा लेंगे, इसका एरर उठा लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आगे प्लस माइनस ही रहेगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं कैसे। कि मान लो ये एक भी है, x आपको निकालना है, जब हम x निकाल रहे हैं तो जैसे कि ये x प्लस डेल्टा x आप जब निकालोगे तो ये दोनों का a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, आपको ये निकालनी है, सोल्व करनी पूरी। तो देखिए a प्लस माइनस डेल्टा a, सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, b प्लस माइनस डेल्टा b, a प्लस b तो यहां लिख देंगे और इसमें प्लस माइनस में प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो किसके इक्वल है ये, x प्लस डेल्टा x के। तो अगर हम यहाँ प्लस माइनस में एरर, तो अब ये जो है x इसके इक्वल है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग both sides, x equal to a plus b और डेल्टा x equal to डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस हम लगा के चलते हैं, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गई। ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ क्या है, ये आपको फिर माइनस का मिल जाएगा, ये माइनस बी, एरर वही आएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हम एग्जांपल लेंगे और क्लियर हो जाएंगे आपको ये। तो मैं आपको रूल बता रहा हूँ, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन के हो गया। ऐसे ही सेकंड हम बता रहे हैं इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, देखिए वही दो क्वांटिटी हमारे पास हैं, a प्लस डेल्टा ए एंड b प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस। आपको निकालनी है x। x हो सकता है a इंटू बी हो या फिर a डिवाइड बाई बी हो। तो एक्चुअल वैल्यू तो ऐसे आ जाएगी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड डिवाइड, रियल वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज को। एरर जब निकालेंगे किसका, x का, तो डेल्टा x, तो वो आपके पास सीधा डेल्टा x नहीं आएगा, आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। मतलब आपके पास क्या निकलेगा, रिलेटिव एरर x का। अब डेल्टा x निकालना है तो इधर जाके बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से होगी, तो आपके पास डेल्टा x आ जाएगा। आप ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हो इनको। एक्सप्लेनेशन चलो इसकी ओर ले लेते हैं हम आगे, फिर डायरेक्टली आपको बता देंगे इसकी भी एक्सप्लेनेशन। अगर हम लें मल्टीप्लाई से बता देता हूँ कि मान लो आपको x प्लस माइनस डेल्टा x निकालना है, जो कि इसके इक्वल है इन दोनों की प्रोडक्ट के, यानी a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाई बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो पहले इससे कर रहे दोनों को, ab प्लस माइनस a डेल्टा b। अब इसको उठा के करेंगे दोनों से, प्लस माइनस b डेल्टा a, और इन दोनों को करेंगे इसको डेल्टा a डेल्टा b। क्योंकि ये दोनों एरर है, डेल्टा a और डेल्टा b वेरी स्मॉल वैल्यूज, और जब दो स्मॉल वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो और भी स्मॉल हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। जैसे आप 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 0.25, छोटा है ना, स्मॉल हो जाती है वैल्यूज। तो इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इस टर्म को क्या कर देंगे, नेगलेक्टिंग। क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं, बीइंग वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होने के कारण इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, x प्लस माइनस डेल्टा x ए बी, पूरा ये बचा ए बी हमारे पास। अब ये टर्म तो खत्म हो चुकी है, दोनों बची हैं, प्लस माइनस बाहर निकाल लिया, यहां तो बचा a डिवाइड बाई डेल्टा b प्लस माइनस b से मल्टीप्लाई बाई b डेल्टा a, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें यहां पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये प्लस माइनस तो बाहर निकाल चुके हैं, प्लस लिखेंगे यहां पर। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, x तो a b के इक्वल, ये तो एक्चुअल वैल्यू रियल वैल्यू हो गई। हमें चाहिए था एरर, जो हमारा डेल्टा x है वो आपका a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a
आप चाहो तो प्लस माइनस में ऐसे लिख सकते हो। दोनों तरफ x से डिवाइड करने पर, x से डिवाइड कर देते हैं यहां, तो यहां भी, और x की वैल्यू a भी है, तो यहां तो ऐसे कैसे रख लेंगे अभी, डेल्टा x अपॉन x, इधर प्लस माइनस, तो ऐसे कैसे, x की वैल्यू a भी पुट करेंगे, तो a भी पुट करेंगे तो इसको a b से डिवाइड करेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप यहां लिख देता हूं पहले, प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a डिवाइडेड बाय a b, दोनों को a b से, तो यहां a से a कटेगा तो कितना बचेगा, डेल्टा b बाय b, और यहां b से b कटेगा तो डेल्टा a बाय a। वही चीज है, देखो बस वो डेल्टा b बाई b पहले लिखा है, डेल्टा a बाई a बाद में। तो ये इस प्रकार से आया। तो आपको ये रूल याद रखना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो एरर ऐसे निकाला जाएगा, एक्चुअल वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो एक्चुअल वैल्यू ऐसे, और एरर ऐसे रिलेटिव एरर निकलेगा। ठीक है, दोनों के दो के लिए होगा, दो की बजाय चार हो गए कहने को, कि एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन। अब क्या हो सकता है कि कई बार हमारे पास जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई डिवीजन तो है ही है, साथ में पावर्स भी मिल जाती है हमें। क्या मिल जाती हैं, पावर्स, क्वांटिटीज की पावर भी हो सकती है साथ में। तो उसमें देखिए इन क्वेश्चन कह सकते हो आप, या इन पावर्स कह सकते हो, एरर का प्रोपेगेशन इन पावर्स, और क्वेश्चन कह सकते हो देखिए आपके पास है वही a प्लस माइनस डेल्टा a है एंड b प्लस माइनस डेल्टा b है। तो आपको x निकालना है, और x कुछ इस प्रकार से है, a विद पावर m b विद पावर n मल्टीप्लाई में, और ऐसे भी हो सकता है कि x इक्वल टू a विद पावर m डिवाइड बाय b विद पावर n। तो एक्चुअल वैल्यू तो ऐसे कैसे निकलाएगी, इन दोनों के एक्चुअल ले लेंगे, बात रहती है एरर की। तो यहां पर भी आप डेल्टा x बाई एक्स ही निकालोगे, डेल्टा x बाई एक्स प्लस माइनस, ध्यान से समझ लेना, a की पावर m है तो पावर आगे आ जाएगी डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, प्लस चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, यहां प्लस ही रहेगा। इसकी पावर b की n है तो n आगे आ जाएगा, डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। तो इस प्रकार से जितनी भी टर्म होगी, हम दो दो के लिए बता रहे हैं, 3 4 5 10 कितनी भी हो सकती हैं, ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार हम एरर्स निकाल सकते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में एरर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल थे फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ एरर, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब इनको थोड़ा सा अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जब हम एक्चुअल में सॉल्व करते हैं इनको तो किस प्रकार से जो है आगे बढ़ते हैं ये एरर्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं। पहला हमने लिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ए इक्वल टू एल इंटू बी, वेयर एल इज दिस एंड बी इज दिस। यानी एल की वैल्यू दी है 200 प्लस माइनस 5 मीटर में, बी की वैल्यू 50 प्लस माइनस 2 मीटर। फाइंड द एरर इन एरिया, एरिया में एरर कितना होगा। इस सॉल्यूशन एल दिया है 200
प्लस माइनस 5, बी दिया है 50 प्लस माइनस 2 मीटर में है, एरिया एल इंटू बी है, तो सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू निकलेगी, यानी एल की एक्चुअल वैल्यू 200 और बी की है 50, तो निकाल लेंगे हम, कितना आ गया 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया है ना। अब रही बात एरर की, तो डेल्टा ए, जैसे हमने बताया कि मल्टीप्लाई यहां पर हो रही है, मल्टीप्लीकेशन में हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकलेगा हमारे पास, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस यहां पर डेल्टा एल बाई एल, यहां डेल्टा प्लस में डेल्टा बी प्लस डिवाइडेड बाई बी, वैल्यूज पुट करोगे प्लस माइनस डेल्टा एल कितना है 5, ये है 200 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 50, इधर डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू चाहो तो पुट कर लो पहले ही, 10⁴, ठीक है। अब यहां देखिए आगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 5 से काट देंगे इसको, 1/40 प्लस 1/25, ए आपके पास पहले से है ये, प्लस माइनस एलसीएम 200 ले लें, पांच पे, और ये 8 पे, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 13/200। देखिए ध्यान से, ये आया रिलेटिव एरर। अगर आपको यहाँ परसेंटेज एरर निकालना हो तो बहुत आसान है कि इधर से डेल्टा ए बाई ए है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका परसेंटेज एरर आ जाएगा। लेकिन हमें खाली डेल्टा ए निकालना है, तो ए को इधर ले आओ, प्लस माइनस 13/200 है, और इधर आके ये 10⁴ यानी 10,000 आप लिखो सीधा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 650 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एरर निकाल सकते हो। तो लास्ट में जब एरिया जब लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा एरिया, जो एक्चुअल वैल्यू पूरी वो प्लस माइनस एरर जितना भी उसमें, और यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। कैलकुलेशंस ध्यान से करना। तो ये इस प्रकार से। सेकंड देखिए, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बाथ आर 15 ± 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दोनों दे रखे हैं। मान लो इनिशियल टेम्परेचर T1 हम बोल देते हैं कितना, 15 ± 0.1 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर T2 40 ± 0.3 डिग्री सेल्सियस। राइज इन टेम्परेचर T से लिख रहा हूं मैं, T2 - T1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 40, इनिशियल 15, कितना बचा 25 डिग्री सेल्सियस। ये तो एक्चुअल वैल्यू आई ना। एरर डेल्टा टी,
टी में जो एरर होगा वो प्लस माइनस, यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर का क्या होता है, प्लस माइनस। तो दोनों क्वांटिटी हैं डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 ऐड हो जाएंगे। 0.1 प्लस 0.3 बाहर प्लस माइनस, तो डेल्टा T प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट में जो T लिखा जाएगा वैसे लिखा जाएगा 25 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे एडिशन होता तो सिर्फ यहां पर अंतर आता, एरर इतना ही आता इन दोनों को जोड़ते तो। थर्ड, इन ए रिलेशन x इक्वल टू a b raised to power 2 divided by c raised to power 3, the percentage errors in a b c are 1%, 3%, 2% respectively. What is the percentage error in x? यहाँ देखिए ध्यान से, थोड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा। x दिया गया है ऐसे a b स्क्वायर अपॉन c क्यूब। यहाँ परसेंटेज एरर दिया है, परसेंटेज एरर ऑफ a b एंड c। परसेंटेज एरर का मतलब क्या होगा, a का परसेंटेज एरर की बात करें तो डेल्टा a डिवाइडेड बाई a इंटू 100, ये a का परसेंटेज एरर हुआ, इसकी वैल्यू रखी 1। ऐसे ही डेल्टा b डिवाइडेड बाई b इंटू 100, उसकी वैल्यू 3 दी है। और ऐसे ही डेल्टा c डिवाइडेड बाई c इंटू 100, उसकी वैल्यू 2 दी है। ये दे रखे, मतलब पता होना जरूरी है कि परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ। और आपको निकालना परसेंटेज एरर ऑफ x, यानी x का परसेंटेज एरर। सबसे पहले हम रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, डेल्टा x बाई x, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला आप सिखाया गया, बताया गया अभी। डेल्टा x भी एक्चुअल वैल्यू भी दे रखी होती तो हम ये भी निकाल लेते हैं x की, लेकिन हमारे पास केवल इनके एरर है तो x का भी हम एरर निकाल लेंगे। डेल्टा x बाई x रिलेटिव एरर जो निकलेगा, क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस। क्या बता रहे मैंने, ध्यान सुनिए, पावर जितनी भी हो आगे आ जाएगी, a की पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है आगे, तो सीधा हम डेल्टा a बाई a प्लस b की पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा b बाई b प्लस c की पावर 3 है तो 3 डेल्टा c बाई c। अब हमारे पास क्या क्या है, इनके परसेंटेज एरर है। x का भी परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो परसेंटेज एरर निकालना तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा x बाई x इंटू 100, अगर यहाँ 100 से करेंगे तो इधर भी 100 से होगा और सबको 100 से होगा। डेल्टा a बाई a इंटू 100, 2 डेल्टा b डिवाइडेड बाई b इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा c डिवाइडेड बाई c इंटू 100। तो ये सारी वैल्यू है ही हमारे पास। कैसे कि डेल्टा x बाई x इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू 100 की वैल्यू है हमारे पास 1, ये 2 ऐसे कैसे, और ये जो टर्म है ये, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है 3 प्लस यहाँ 3, और ये जो टर्म बची है ये, इसकी वैल्यू है ये 2। तो कितना आया, 1 प्लस 6 प्लस 6, तो कितना आ गया, प्लस माइनस 13%। ठीक है, तो x का परसेंटेज एरर 13% आ गया। तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल थे, आप इनकी प्रैक्टिस खुद करेंगे और इनके अलावा जो बुक में न्यूमेरिकल्स हैं अलग अलग तरीके के मिलेंगे, खुद कोशिश करो। कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम हैं, बताई जाएगी प्रॉब्लम, सोल्व की जाएगी आपकी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से आते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे इनके ऊपर उतना ही अच्छा है।
उतने ही बेहतर तरीके से आप इनको कर पाओगे, क्योंकि आपने 10th क्लास तक जो है न्यूमेरिकल्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, और न्यूमेरिकल्स जो है फिजिक्स के मेन होते हैं, इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आगे जो है आप टेस्ट वगैरह जो देते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, उनमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स थ्योरी पे बेस तो होते ही हैं, थ्योरी भी आनी ज़रूरी है, और ये आएंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।